अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट सफ़ा एग्ज़ाम सिरप के हवाले से है। ये मेरे पास सफ़ा एग्ज़ाम का सिरप पड़ा हुआ है। आप इसको करीबी से भी देख सकते हैं। मैक्स पान सिरप है 100 mg का और इसका फार्मूला है सफ़ा एग्ज़ाम। सफ़ा एग्ज़ाम्स ये फार्मूला का फ़ायदा क्या है? सफ़ा एग्ज़ाम्स 100 mg का सिरप है और ओरल सस्पेंशंस है। ये थर्ड जनरेशन में ओरल सस्पेंशंस है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में शुमार होता है और ये इंडस फार्मा का कंपनी है। इंडस फार्मा हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक कंपनी है। इंडस फार्मा के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मशहूर होते हैं। तो मिक्सपान सिरप के फ़ायदे क्या हैं? ये इसके 100 mg का सिरप है, ये इसका 200 mg का सिरप है और इसके टेबलेट भी आ जाते हैं। तो सफ़ा एग्ज़ाम्स फार्मूला का फ़ायदा क्या है? सफ़ा एग्ज़ाम्स को डॉक्टर हज़रात हमारे बच्चों को एंटीबायोटिक में क्यों और किस वजह से देते हैं, इसके डोजेस के हवाले से, इसके इंडिकेशंस के हवाले से, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से और इसके रिएक्शंस, इसके ओवरडोजेस के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो ये थर्ड जनरेशन सिरप होता है। सबसे पहले सिप्ट्रान या अमॉक्सिल्स आपने देखे होंगे। अमॉक्सिल और सिप्ट्रान फर्स्ट जनरेशन में आता है और अमोक्सिसिलिन सेकंड जनरेशन में आता है और ये सफ़ा एग्ज़ाम्स थर्ड जनरेशन में आ जाता है। यानी कि जिसको सिप्ट्रान सिरप से आराम ना हो पाए बच्चों को, तो फिर हम एम्पिसिलिन देते हैं। एम्पिसिलिन से अगर पेशेंट को ये अमोक्सिसिलिन देते हैं। इसमें अगर पेशेंट को आराम ना हो पा जाए, बच्चे का सेहत ठीक ना हो पाए, तो फिर हम थर्ड जनरेशन देते हैं, यानी कि सफ़ा एग्ज़ाम देते हैं। सफ़ा एग्ज़ाम अकाउट्स यहाँ पे लिखा गया है, अकाउट आउटाइटिस मीडिया, यानी कि कान से लेकर मुंह की हल्क से लेकर और सनजाइटी चेहरे से लेकर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और कान में इन्फेक्शन, ज़ख़म, सूजन, बैक्टीरिया और खुराक की नाली, गला, थायराइड, जिसको ट्रांसलेट्स कहा जाता है, इनमें कोई इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग्स हो, सूजन हो, कोई ज़ख़म हो, तो उस सूरत में आप इसको दे सकते हैं। इसका 100% रिज़ल्ट है। इसके बाद अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यानी कि आपके पेशाब में सोजश, पेशाब में जलन, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल और गोनोरिया, और इसके बाद प्रोस्टेट्स और इसके बाद यानी कि गुर्दे और गुर्दे से लेकर मसाने तक का इन्फेक्शन, सूजन, स्वेलिंग्स, पथरी की वजह से, किचरे की वजह से, स्वेलिंग्स की वजह से, गुर्दों की खराबियों की वजह से, गुर्दों में सोजश, ज़ख़म, सूजन को ये बेहतर करता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका सफ़ा एग्ज़ाम का 88% रिज़ल्ट है। उसके बाद अकाउट सनजाइटिस, यानी कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से गले में ख़राबियाँ हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम की वजह से बुखार हो जाते हैं, या ठंड लगने की वजह से, गर्मी लगने की वजह से, ठंडे पानी खट्टे खुराक खाने से हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, गले में स्वेलिंग, सूजन, टॉन्सिल्स आ जाते हैं। और आईबीएस में बेहतरीन रिज़ल्ट है, यानी कि इरिटेबल बावल एंड सिंड्रोम, जिसको कहा जाता है पेट में, मैदे में, आंतों में सोजश, जलन, सूजन, ज़ख़म को ये बेहतर करता है। टाइफाइड बुखार के लिए इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है और मौसमी बुखार के लिए इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। किसी बच्चे को ठंड लगे या सीना ख़राब हो जाए या चेस्ट हो जाए या नमूनिया जिसको कहा जाता है, उसमें भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और ऐसा कोई किसी बच्चे को खट लगे, सूजन हो, ज़ख़म हो या सर्जरी में इसका कैप्सूल भी दिया जाता है। 200 mg के कैप्सूल आते हैं, 500 के भी कैप्सूल आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को अंदरूनी इन्फेक्शन हो, ज़ख़म हो, हादसा हो, टाँके लगे, चोट लगे या किसी को कट लगे, ऐसा कोई ज़ख़म हो, अंदरूनी इन्फेक्शन हो, अंदरूनी बैक्टीरिया हो, यूटीआई हो, आरटीआई हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।